नमस्कार, मैं जगदेव भगत आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है सिलेबस ऑफ बीए हिंदी अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 माइनर। सेमेस्टर फर्स्ट है। कोर्स कोड UMHIT 102 है। क्रेडिट हैं इसके 4। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होगा 60 अंक का और टाइम ड्यूरेशन होगा 2.5 घंटे। टोटल नंबर होंगे 100। कंटिन्यूस असेसमेंट होगी 10 नंबर की और 2 इंटरनल असेसमेंट होगी आपकी 15-15 नंबर की। टाइम ड्यूरेशन होगा 45 मिनट। सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन दिसंबर। तो ये सिलेबस 2022 में भी चलेगा, 2023 में भी चलेगा और 2024 तक चलेगा। आपको एक बात बता दें कि माइनर और मेजर्स जो हिंदी का सिलेबस है इसमें कोई भी अंतर नहीं है, एक ही जैसा सिलेबस है। मेजर वाले भी इसी सिलेबस को पढ़ सकते हैं और माइनर वाले भी इसी सिलेबस को पढ़ सकते हैं। अंतर है तो सिर्फ कोर्स कोड का ही अंतर है। आपके पाठ्यक्रम में 4 इकाइयाँ होंगी। इकाइयों का अर्थ होता है यूनिट और यूनिट के अंतर्गत होते हैं चैप्टर। जिस तरह के इकाई 1 में है क में है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। तो इसमें देखना है हमने कि हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई और किस कवि द्वारा जे प्रयास किया गया। तो जे 1187 कवि होंगे और आगे मिश्र बंधुओं ने क्या कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा के बारे में। उसके बाद है आदिकाल का नामकरण। तो आदिकाल का नामकरण किन किन कवियों ने प्रयास किया, क्या क्या नामकरण कहा और अंत में जाके आदिकाल नाम किसने स्पष्ट किया। उसके बाद आदिकाल की प्रवृत्तियाँ क्या होती है, विशेषताएं। इस आदिकाल में क्या क्या विशेषताएं थी। तो आदिकाल का समय था 1050 बिक्रमी से 1375 बिक्रमी तक माना जाता है। फिर उसके बाद भक्तिकालीन परिस्थितियाँ। तो भक्तिकालीन परिस्थितियाँ क्या होती हैं, इसकी परिस्थितियाँ क्या थी, उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ थी। तो ये है इकाई 1 के अंतर्गत। और इकाई 2 के अंतर्गत आएगा निर्गुण काव्यधारा। निर्गुण क्या होता है, जो निर्गुण कवि हुए, जिन्होंने निर्गुण का अर्थ हुआ बिना रूप के, जिन्होंने निराकार भक्ति की, जिस तरह से कबीर दास हुए। तो इनकी प्रवृत्तियाँ होती हैं विशेषताएं। तो इसके अंतर्गत आते हैं संत काव्य और सूफी काव्य। तो संत काव्य के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, प्रमुख कवि जो हैं वे हैं कबीर दास और सूफी काव्य में है पद्मापत जयसी। तो आज तक कबीर दास को भी कोई पार नहीं कर सका और जयसी को भी कोई पार नहीं कर सका। उसके बाद है सगुण काव्यधारा की प्रवृत्तियाँ। तो सगुण क्या होता है, भगवान की भक्ति से मूर्ति पूजा सामने रखकर, उनकी मूर्तियों को सामने रखकर उनकी पूजा करना। पूजा पाठ करना, मूर्ति की पूजा करना। तो इसमें कौन कौन से कवि आते हैं और कौन कौन से काव्य लिखे गए। तो इस सगुण काव्यधारा के अंतर्गत राम काव्य लिखा गया और कृष्ण काव्य लिखा गया, जो कि अति महत्वपूर्ण है। तो राम काव्य के जो प्रवर्तक हैं वो हैं तुलसीदास जी और कृष्ण काव्य के प्रवर्तक हैं कृष्ण काव्य के प्रवर्तक है सूरदास जी। उसके बाद है रीतिकाल का नामकरण। तो रीतिकाल का नामकरण किसने किया और श्रृंगार काल किसने कहा, मिश्र बंधुओं ने क्या कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा। उसके बाद है रीतिकालीन प्रवृत्तियाँ, रीतिसिद्ध, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त काव्य। तो रीतिकालीन प्रवृत्तियाँ, रीतिकाल की जो प्रवृत्तियाँ थी अर्थात इसकी विशेषताएं थी वो थी रीतिबद्ध कवि हुए, कुछ रीति सिद्ध हुए और कुछ रीति मुक्त हुए। कुछ रीति को मानने वाले हुए, कुछ रीति को ना मानने वाले
और कुछ रीति को मानने वाले और कुछ रीति को न मानने वाले। इसके बाद है इकाई 3। इकाई 3 में है विद्यापति और इनके प्रारंभिक 4 गीत बताए गए हैं, 4 गीत करने हैं। उसके बाद करना है कबीरदास की प्रारंभिक 10 पद और कबीरदास के प्रारंभिक जो शुरू से 10 पद हैं वो करने हैं। और इनके प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रसंग व्याख्या भी करनी है इनकी, और निर्धारित कवियों का साहित्यिक परिचय और इनका परिचय भी देना, साहित्यिक परिचय भी देना विद्यापति का और कबीरदास का। आगे वाले प्रश्न में होगा विद्यापति की भक्ति भावना, और विद्यापति की जो भक्ति भावना थी वो कैसी थी। कबीर की सामाजिक चेतना और कबीरदास की सामाजिक चेतना के बारे में लिखना है। और आगे इकाई 4 में आएगा सूरदास जिन्होंने कृष्ण काव्य लिखा। पद संख्या 5 से लेकर 9 तक करना है, कुल 5 पद करने हैं। उसके बाद है बिहारी के प्रारंभिक 10 पद लिखने हैं। तो बिहारी को गागर में सागर भरने की क्षमता का कवि भी कहा जाता है। उसके बाद इसका में करना है प्रसंग व्याख्या करनी है बिहारी की, सूरदास की, जो सूरदास के पद हैं, और बिहारी के जो प्रारंभिक 10 पद हैं उनकी प्रसंग व्याख्या करनी है। निर्धारित कवियों का साहित्यिक परिचय, और सूरदास और बिहारी का साहित्यिक परिचय करना है। सूरदास का बाल लीला वर्णन, और सूरदास का बाल लीला वर्णन करना है। बाल लीला वर्णन अर्थात उन्होंने श्री कृष्ण की बचपन की जो लीलाएं की हैं उसका वर्णन करना है। तो उन्होंने सूरदास ने श्री कृष्ण की बचपन की ऐसी लीलाएं की है कि ऐसे लगता है उनके काव्य को पढ़कर कि उन्होंने स्वयं श्री कृष्ण को अपनी आँखों से देखा है। बिहारी की श्रृंगारिक चेतना, और बिहारी तो हम कह सकते हैं कि इतना ही है आपका ये पाठ्यक्रम। और इसके बाद है प्रश्न पत्र का प्रारूप एवं अंक विभाजन, तो कितने अंक कहाँ से आएंगे और किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो निरंतर मूल्यांकन जो आपकी कंटिन्यूस असेसमेंट होगी, जो कॉलेज के द्वारा ली जाएगी, वो होगी 10 अंक की। इसके बाद आंतरिक परीक्षा जो भी कॉलेज द्वारा ली जाएंगी आपकी एक होगी ये 15 अंक की होगी। उसके बाद प्रारंभिक 2 इकाइयों में से कुल 3 लघु उत्तरापेक्षी प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद आंतरिक परीक्षा 2 में जो 15 अंक की होगी, इसमें अंतिम 2 इकाइयों में से कुल 3 लघु उत्तरापेक्षी प्रश्न पूछे जाएंगे। बाहरी परीक्षा जो 60 अंक की होगी। बाहरी परीक्षा क्या होती है? ये एग्जामिनेशन होता है, यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होता है जो बाहर वालों द्वारा ली जाएगी। तो क में आएगा प्रत्येक इकाई में से एक दीर्घ उत्तरापेक्षी प्रश्न पूछा जाएगा। प्रत्येक इकाई 4 इकाइयों में से आपको एक उत्तरापेक्षी प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि लॉन्ग प्रश्न होगा, जिनमें से विद्यार्थी को केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देना होंगे, 4 में से 2 के उत्तर देना होंगे, और ये होंगे 12-12 अंक के, और जहाँ पे बन गया आपके 24 अंक। इसके बाद होगा इकाई 1 और 2 में से 100% विकल्प के साथ एक लघु उत्तरापेक्षी प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये भी विकल्प के साथ पूछे जाएंगे। इकाई 1 और 2 में से एक प्रश्न पूछा जाएगा। इकाई 3 और 4 में से 100% विकल्प के साथ 2 सप्रसंग व्याख्या पूछी जाएंगी। तो ये हो गए 4 6 अंक के आएंगे, तो जहाँ पे हो गया आपके 24 अंक। इसके बाद प्रत्येक इकाई में से एक अति लघु उत्तरापेक्षी प्रश्न पूछा जाएगा। इनमें कोई विकल्प नहीं होगा। विकल्प क्या होता है? आर पार्ट कोई भी नहीं होगा। ये 4 पूछे जाएंगे, 3 अंक के होंगे, जहाँ पे होंगे 12 अंक। 12 24 और 24 48, और 12 कितने हो गए? 60 अंक जहाँ से हो गए। और 30 अंक की आपकी आंतरिक परीक्षा हो गई, 60 और 30 90 हो गए। और निरंतर मूल्यांकन जो है आपकी कंटिन्यूस असेसमेंट जो है 10 अंक की हो गई, 100 मार्क्स के होंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगेगी आपको तो लाइक शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।